हाय, मैं सेल्फ वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दैट्स द मैन। टॉपिक से आपको लग ही गया होगा कि हम एक ऐसे चरित्र की बात कर रहे हैं कि जिस चरित्र की मिसाल हजारों करोड़ों साल तक दी जा सके और लोग दूसरों को ये कह सके कि दैट्स द मैन। इंसान हो तो इस तरह का हो। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है महाभारत, और उसके अंदर एक कैरेक्टर है जिनका नाम है युधिष्ठिर। तो मोमेंट तब का है कि जब कौरवों और पांडवों में दोनों तरफ से बहुत तगड़ा एक तरह से युद्ध होता रहता है। पांडवों की तरफ से 5 पांडव थे, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम थे, और उसमें श्री कृष्ण भी शामिल थे। और कौरवों की तरफ से दुर्योधन और उनके बहुत सारे भाई और जितने भी और जो उनके योद्धा थे, जिसमें थे द्रोणाचार्य, भीष्म और बहुत सारे इस तरह के लोग थे। तो युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। जब चलता रहा तो पांडव लगभग हार रहे थे, और जो कौरव थे, कौरव की तरफ से बहुत सारे जो योद्धा थे वो पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। तो श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो द्रोणाचार्य हैं ये अपने आप में बहुत बड़े योद्धा हैं, और अगर ये इसी तरह से लड़ते रहे तो पांडवों की तो छुट्टी होना निश्चित है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि किसी तरह से द्रोणाचार्य जी को मार दिया जाए या युद्ध से हटा लिया जाए। लेकिन द्रोणाचार्य जी ऐसे तो हटने वाले थे नहीं, है ना। हालांकि कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु द्रोणाचार्य थे। अब इनका जो बेटा था द्रोणाचार्य जी का, उनका बेटे का नाम था अश्वत्थामा। तो फिर श्री कृष्ण जी ने यह कहा कि अगर किसी तरह से द्रोणाचार्य जी तक यह न्यूज पहुंचा ली जाए कि अश्वत्थामा मर गए हैं, तो अपने बेटे के दुख में वो अपने जो हथियार हैं वो नीचे रख लेंगे, और उस कंडीशन में हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। तो फिर बात हो गई कि ठीक है भाई, ऐसे कहो कि अश्वत्थामा मर गया आपका, क्योंकि युद्ध जो था ये तो बहुत बड़े एरिया में चल रहा था, कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी के हिसाब से, और पता नहीं कई किलोमीटर में चल रहा होगा। तो मोबाइल फोन तो था नहीं कि जो पूछा जा सकता था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कोई युद्ध यहां लड़ रहा है, कोई युद्ध बहुत दूर लड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये न्यूज किसी तरह से द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचा ली जाए कि भाई अश्वत्थामा आपका बेटा मर गया। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि जो द्रोणाचार्य हैं वो इतनी आसानी तो मान नहीं लेंगे कि भाई अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि अश्वत्थामा भी अपने आप में ही एक योद्धा था। तो उन्होंने कहा कि जो पांडवों की तरफ से धर्मराज जी ने कहा जाता है युधिष्ठिर, वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्हें सच बोलने के लिए जाना जाता था, कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो जाएं, युधिष्ठिर एक ऐसा कैरेक्टर था महाभारत के अंदर कि जिन्होंने हमेशा सच ही बोला था, और उन्हें दूर दूर तक लोग जानते थे कि एक ऐसा व्यक्ति है कि जो हमेशा सच बोलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत मुमकिन है कि द्रोणाचार्य जी इस बात की कंफर्मेशन करने के लिए कि अश्वत्थामा वाकई मरा है नहीं मरा है, ये युधिष्ठिर से जरूर पूछेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर युधिष्ठिर के पास में गए पांडव, और उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आपने ऐसे बोलना है कि अश्वत्थामा मर गया, और इस तरह से वो अपने जो वो धनुष वगैरह जो है वो नीचे रख लेंगे और हम फिर उनको मारेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मैं ऐसा तो करूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा महाराज आप समझ नहीं रहे हैं बात, हम युद्ध हार रहे हैं, और इस तरह से धर्म अधर्म तो जो भी होगा, लेकिन यहां तो धर्म की ही हानि एक तरह से हो जाएगी। मतलब धर्म की हानि इन द सेंस ये है कि हम हार जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो चाहे कुछ भी हो जाए भाई, लेकिन चाहे धर्म की हानि हो चाहे अधर्म का फायदा हो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ही हारी जाए मर ही जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा इस तरह से तो पांडव ही खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा हो जाए खत्म, लेकिन मेरे को ना झूठ नहीं बोलना। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो जो और पांडव थे, 4 पांडव, और श्री कृष्ण आपस में फिर विचार विमर्श करने लगे कि भाई क्या होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि एक हाथी कहीं से ले आते हैं, कोई जानवर, और उस हाथी का नाम है अश्वत्थामा। तो हम ऐसा करेंगे, इसको मार देंगे, और फिर युधिष्ठिर को बोल देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। और फिर युधिष्ठिर के पास जाकर कहा कि अब जब द्रोणाचार्य जी आपसे पूछेंगे तो आप सिर्फ इतना बोल देना कि हाँ साहब अश्वत्थामा मर गया। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा नहीं, ऐसे भी नहीं चलेगा। अगर मुझे बोलना है
तो मैं जरूर बोलूंगा कि अश्वत्थामा मरा है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि वो सच में जानवर है या क्या है, क्योंकि युधिष्ठिर ने उन्हें देखा नहीं था कि युधिष्ठिर को भी कंफर्मेशन नहीं थी कि वाकई क्या मारा। तो उसके बाद में स्टोरी में अगला मोमेंट आता है और उसमें वो श्री कृष्ण और सब लोग आते हैं कि भाई हमने अश्वत्थामा को मार दिया। तो बोलते हैं भाई ठीक है मार दिया, बट मैंने देखा तो है नहीं। तो इसलिए उस वक्त थोड़ा सा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है महाभारत, उसके अंदर संस्कृत में ही है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि जनरली जितने भी कैरेक्टर थे, जितने भी लोग थे, वो संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बोलूंगा कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं है कि वो जानवर था या इंसान था, लेकिन मैं सच बोलूंगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो हो गया। अब ये एक तरह से यूं समझ लीजिए, कॉन्स्पिरेसी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए आप। तो उसके बाद में उन्होंने बड़ी जोर से सबके सब पांडव के जो बाकी जो थे और जो लोग थे पांडव की तरफ से जो थे, और वो उनके पास में गए, अश्वत्थामा मारा गया, बड़े खुश हो रहे हैं, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य ने कहा ये क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्या हो गया भाई, क्यों इतना खुश हो रहे? बोले जी तुम्हारा बेटा तो मर गया, तुम यहाँ खामो खाम लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। उन्होंने कहा ये तो बड़े चालू लोग हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। यानी कि यहां पे हमें यह पता चलता है कि द्रोणाचार्य बशर्ते उनके दुश्मन थे एक तरह से जब युद्ध लड़ा जा रहा था, लेकिन उनके मन में भी युधिष्ठिर के लिए इतना प्रेम और इतनी इज्जत थी। प्रेम तो जो भी होगा, लेकिन इतनी इज्जत थी कि वो भी कहीं ना कहीं ये समझते थे कि हालांकि मेरे चाहे दुश्मन ही हैं, लेकिन ही इज द मैन कि जो झूठ नहीं बोलेगा, है ना। तो वो उसके बाद में उनके पास में गए। तो श्री कृष्ण को यह भी पता था ही कि क्या होने वाला है। तो बाकी सबके सब हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी बातों का मैं यकीन तो करूंगा नहीं, द्रोणाचार्य जी ने बोला। और युधिष्ठिर के पास में गए कि युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो और मुझे पता है कि स्थितियां चाहे कैसी भी हो तुम हमेशा सच ही बोलोगे, बाकियों पे मैं यकीन नहीं करता हूं, लेकिन मुझे यह बताओ कि जो ये लोग कह रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, क्या यह सही है? कहिए आप। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने कि हां सर, अश्वत्थामा हतो वा हतो नरो वा कुंजरो, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो नर है यानी कि मनुष्य है या फिर कोई हाथी है। अभी अश्वत्थामा हतो वा हतो, तो ये बात कुछ नजदीक नजदीक से ही हो रही होगी, है ना। और जब नजदीक नजदीक से होते, जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो वा हतो, इतनी देर में जो श्री कृष्ण थे उन्होंने वो जो शंख होता है वो उनके कान में बजा दिया। जो द्रोणाचार्य थे, अब वो अश्वत्थामा हतो वा हतो, अब एक बाप है जो बिल्कुल इस दुख में है कि वाकई सच में क्या उनका बेटा मर तो नहीं गया। तो उन्होंने अश्वत्थामा हतो वा हतो सुना, तो वो थोड़ा उस तरह से ही एक तरह से नाजुक से हो गया, उनको शन सा एक तरह से हो गया। और जितनी देर में ये सुनते कि नरो वा कुंजरो, तब तक वो वहां भोंपू बजा दिया उनके कान में। और जब थोड़ा से इसको और समझ पाते तो बाकी पांडवों ने बोला चलो भाई चलो चलो हो गया चलो लड़ाई करो उधर। और वो लड़ाई करो क्या, जब वो एक तरह से शंख बज गया तो फिर तो ये हुआ कि भाई बिगुल बज गया, फिर से लड़ाई शुरू। और फिर उन्होंने किसी और ने वो जो द्रोणाचार्य थे उनको तीर मार दिया और वो मर गए। तो ये तो था एक महाभारत का मोमेंट। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक चीज हमें समझ में आती है कि एक कैरेक्टर जो कि युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने चाहे कुछ भी हुआ हो सच ही बोला, चाहे किसी का कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। क्योंकि जनरली ना आदमी जब सच बोलता है तो लाइफ मैसी थोड़ा सा कम हो जाती है। उसे याद किया, जैसे आज इतने सालों के बाद में हम फिर भी उस मोमेंट को याद कर रहे हैं कि एक कैरेक्टर इस तरह का था। बट यहां कहानी खत्म नहीं होती है। उसके बाद में जब काफी पांडव जब जीत गए और बहुत सारी चीजें होती गई, तो लास्ट में यह था कि जो पांडव थे उस कहानी के हिसाब से जो महाभारत है उनको स्वर्ग जाना है। तो फिर पांचों भाई और उनके साथ में जो द्रौपदी है वो भी वहां से चल दी। तो जो द्रौपदी और पांचों जो चार भाई जो है वो चारों भाई रास्ते में एक एक करके मर गए। अब जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर धर्मराज, क्योंकि पूरे जिंदगी पर जिन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा, तो उनके लिए स्वर्ग से, क्योंकि यह है कि जो व्यक्ति अच्छा काम एक तरह से करेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, तो उनको सशरीर यानी कि पूरे शरीर के साथ में ही स्वर्ग जाना था। तो उनके लिए ऊपर से विमान आना था। तो जब ये चल रहे थे, चलते गए तो वो वहां से जब उनको रास्ते में एक कुत्ता मिल गया, यानी कि उनके वेलकम करने के लिए कोई और नहीं आया और एक कुत्ता आया। और वो कुत्ता उनको साथ अपने साथ में ले गया। जब वो वहां से ऊपर उनको विमान मिला, उस विमान में कुत्ता और
युधिष्ठिर दोनों को दोनों बैठे, तो वो गए फिर ऊपर और उन्होंने उनको पूछा कि महाराज बाकी सब तो ठीक है, मैंने पूरे जीवन भर सच बोला और गड़बड़ कोई भी नहीं की, है ना, हमेशा सच का साथ दिया, परिस्थितियां चाहे जो भी थी, लेकिन ना लास्ट में मेरे को वेलकम करने के लिए एक कुत्ता आया, ये थोड़ा सा मजेदार बात नहीं हुई। तो ऊपर जो धर्मराज थे, जो एक्चुअली जो वो कुत्ता जो था, वो कुत्ता धर्मराज यानी कि जो वहां के एक तरह से किंग आप कह लीजिए, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आपने पूरे जीवन भर हालांकि सच बोला था और लास्ट में एक मोमेंट जो था कि जिसमें आपने बोला कि अश्वत्थामा हतो वा हतो नरो वा कुंजरो, हालांकि आपने सब सच बोला, ठीक ही था, बाकी लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, लेकिन आपके पास में साथ में एक कॉन्स्पिरेसी हुई जो बाकी लोगों ने मिलकर किया। तो उन्होंने कहा उस कॉन्स्पिरेसी में मेरा तो कोई हाथ था ही नहीं, है ना, उस कॉन्स्पिरेसी में बशर्ते आपका हाथ नहीं था, लेकिन आप वहां मौजूद थे, है ना, यानी कि अगर आप वहां मौजूद हैं और आपने कुछ नहीं बोला, यानी कि अगर वहां अन्याय हो रहा था, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तो आप उसे रोक भी सकते थे अगर आप वहां मौजूद हैं। डजंट मैटर कि आपने वहां कुछ बोला या नहीं बोला, लेकिन आप भी उसके लिए दोषी हैं। इसलिए आपको वेलकम करने के लिए एक कुत्ता आया। समझ रहे हैं आप बात? छोटी सी गलती, यानी कि आपको वेलकम करने के लिए सब आते, कुछ देवता वगैरह आ जाते आपको लेने के लिए, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से, यानी कि आपके पूरे कैरेक्टर पे एक दाग जो रह गया कि आपको वेलकम करने के लिए एक कुत्ता आया है। हालांकि इस कहानी में बहुत सारी चीजें और भी हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा था वैसा था, लेकिन समझने के लिए एक कुत्ते ने उन्हें रिसीव किया था, यानी कि जबकि होना यह चाहिए था कि एक राजा और जो इनका कैरेक्टर इस तरह से हो, उनके लिए कोई दूसरा वेलकम करने आता, लेकिन वेलकम करने के लिए उनके लिए कुत्ता आया। बस बात यह हुई कि उन्होंने उस कॉन्स्पिरेसी में एक साथ दिया था। तो हम चाहे गलत कर नहीं भी रहे हैं, अगर हम किसी के साथ में ना कॉन्स्पिरेसी में खाली बैठे हुए भी हैं ना, तो हम भी उस, जैसे कोर्ट में होता है ना, आपने चाहे कुछ नहीं भी किया है, लेकिन अगर आप साथ में हैं तो आपको भी सजा मिलेगी। तो सेम चीज है, ये तो सभी जगह एक तरह से चलता है। तो वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये था कि अपना जो चरित्र है, अपना जो कैरेक्टर है, हम कुछ इस तरह का बनाएं कि लोग हमें कहें हमारे जाने के बाद भी दैट्स द मैन। थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक आपने हमें सुना और देखा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।